द्वारा रात को अपने कमरे में बुलाता है और फिर उनका शोषण करता है। किसी को ना बताए इसलिए उनको घर बर्बाद करने की धमकी देता है और फिर बार बार उनका शोषण करता रहता है। उसने रात को मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने हाथ पैर दबाने को कहा। मैं हाथ पैर दबाने लगी, तब उसने मेरे को कुछ प्रसाद दिया और उस प्रसाद को खाने के बाद में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। दोस्तों, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं नासिर यूट्यूब चैनल। कुछ बाबा और मौलवी है रंगीला, ऐसा देश है मेरा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के एक मस्जिद के मौलाना ने 12 साल बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है, उनके ऊपर ये आरोप है। वही एक दूसरी खबर है जयपुर से, एक तपस्वी बाबा जो अपने पुजारियों के साथ में दुष्कर्म करता था। ये दो खबरें हैं, लेकिन मौलाना की जो खबर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसको हिंदू मुस्लिम करके लोग देख रहे हैं। मौलाना की जो खबर है उसको जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, ललन टॉप और भी बहुत सारे चैनल ने उसको चलाया है, लेकिन इस पे लोग हिंदू मुस्लिम की तरफ से देख रहे हैं। और जो दूसरी खबर है, जो तपस्वी बाबा जो अपने पुजारियों के साथ में, बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करता था, इस खबर को ये लोग नहीं चला रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने इस खबर को चलाया। दैनिक भास्कर ने तपस्वी बाबा का काला चिट्ठा खोला है, एक वीडियो यूट्यूब पे और डाला है जिसमें कुछ महिलाएं आकर यह बयान दे रही है कि किस तरह से तपस्वी बाबा भांग पिलाता था और बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करता था। और भी बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में है। उस वीडियो को पहले मैं आपको दिखाऊंगा और मैं इस दोनों खबर पे, एक मौलाना की जो खबर है जो बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया है और दूसरी खबर जो है बाबा, उन दोनों खबर पे मैं विस्तार रूप से बात करूंगा और पूरी जानकारी दूंगा। आश्रम में जब सत्संग होता है और कोई भी लोग जब वहां आते हैं अपनी परेशानी को लेके, तो उसकी नजर सिर्फ महिलाओं की तरफ ही रहती है। जयपुर के इस कथित बाबा पर महिलाओं से बलात्कार का आरोप है। तपस्वी बाबा यानी योगेंद्र मेहता की नजर आश्रम आने वाली नई महिलाओं पर रहा करती थी। बाबा महिलाओं की तारीफ कर उन्हें जाल में फंसाता था। नई महिला को देखकर उसकी तारीफ करता है कि ये बाइक किसकी है, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, ये पुण्यवती है, भाग्यशाली है। फिर वो महिला जब पास में आकर बैठती है, उसके परिवार के सदस्य भी जब पास में आकर बैठते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ आश्रम में रुको और आश्रम में रुककर सेवा करो, गायों की सेवा करो। ऐसा बोलकर परिवार के एक सदस्य को और उस महिला को रोक लेता है। 2-3 दिन या थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद उसे अपनी सेविकाओं के द्वारा रात को अपने कमरे में बुलाता है और फिर उनका शोषण करता है। किसी को ना बताए इसलिए उनको घर बर्बाद करने की धमकी देता है और फिर बार बार उनका शोषण करता रहता है। मैं वहाँ अपने पारिवारिक कलेश की वजह से गई थी और वहाँ जाने के बाद उसने मुझे 7-8 दिन आश्रम में रुकने के लिए कहा। उसने अपनी सेविकाओं के द्वारा मुझे अपने रात को अपने कमरे में बुलाया। वहाँ उसने मुझसे हाथ पैर दबाए, फिर धीरे धीरे वो हाथ पैर से अपनी छाती, सिर वगैरह सब दबाने लग गया। फिर मुझसे धीरे धीरे कहने लगा कि मैं तुम्हारा समर्पण भाव देखना चाहता हूँ, गुरु को सब कुछ समर्पित कर दो। उसने मुझसे कहा अपने कब्र से उतारो। जब मैं नहीं उतारी, नीचे आ गई, तो मुझसे कहता मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसने मेरे साथ बलात्कार किया। बाबा महिलाओं को सेवा के बहाने आश्रम में रोकता था, प्रसाद और पकौड़ों में भांग खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। एक दिन उसने रात को मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने हाथ पैर दबाने को कहा। मैं हाथ पैर दबाने लगी, तब उसने मेरे को कुछ प्रसाद दिया और उस प्रसाद को खाने के बाद में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। कुछ समय बाद में उसने मेरे को डरा धमका के वापस से बुलाया और वह मेरे को डरा धमका के मेरे साथ में बार बार करने लगा। मैं ही नहीं, वहाँ पर कई औरतें, कई बच्चियां, उनके साथ में भी डरा के धमका के उसने कई बार दुष्कर्म किया है। औरतें और बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती तो उनको प्रेगनेंसी की टैबलेट्स मंगवाई जाती उनकी वहाँ रहने वाली सेवकाओं के द्वारा और उनको दी जाती। अब वो टैबलेट खाने के बाद में भी अगर वह अबॉर्ट नहीं होता तो उनको फिर से गोलियां दी जाती और गोलियां के साथ में अगर फिर भी अबॉर्ट नहीं होता तो उनका हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन करवाया जाता। पाखंडी बाबा सेविकाओं के जरिए घिनौने काम को अंजाम देता आ रहा था। बाबा अब जेल में है। यह तपस्वी बाबा जयपुर के हैं, इनका नाम योगेंद्र मेहता है। बताया जा रहा है कि आश्रम में ही भांग उगाता था और प्रवचन सुनाता था। जो महिलाएं, जो बच्चियां प्रवचन सुनने आती थी तो अपने सेविकाओं के द्वारा कुछ
खूबसूरत महिलाओं को, कुछ खूबसूरत बच्चियों को चुनता था और उसको भांग पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। बाबा अभी जेल के अंदर है। तो ये बाबा की खबर है और दूसरी खबर है मौलाना की। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की जेबा मस्जिद के मौलाना मतलब कि इमाम एक बच्ची के साथ 12 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि मौलाना का नाम इलियास है, उनकी उम्र 48 साल है और ये भी वह शादीशुदा है। उनको गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर है एक मौलाना की जो 12 साल बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया है कि लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो मौलाना की खबर को चलाकर ये कहना चाहते हैं से देखिए किस तरह से एक मस्जिद के इमाम ने, मौलाना ने बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया है। लेकिन रवीश कुमार को, अभिसार शर्मा को, कुछ ऐसे पत्रकार जो सेकुलर बनते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है यह खबर दिखाने की। मैं उनको कह देना चाहता हूं, रिपब्लिक भारत वाले को, जी न्यूज़ वाले को, कि हम वो लोग हैं जो सच को सच कहते हैं और झूठ को झूठ कहते हैं। आपकी तरह नहीं, दीप सिंगर जैसे लोग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पार्टी में रखता है और वैसे दुष्कर्म को करने वाले को माला पहनाया जाता है और वैसे दुष्कर्म करने वाले के बचाव में तिरंगा झंडा निकाला जाता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं इस देश में जो लोग आरोपी को बचाने के लिए तिरंगा झंडा तक निकालते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, आरोपी चाहे किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई क्रिकेटर हो या पॉलिटिशियन हो या बॉलीवुड से आता हो, किसी भी प्रकार का आरोपी है, दुष्कर्मी है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो अंधभक्ति के आलम में अपने बाबाओं को बचाने के लिए तिरंगा झंडा निकालते हैं, आरोपी को बचाने के लिए मंत्री तक उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। वीडियो आपको कैसी लगी? इन वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। शुक्रिया।